खाने से रस बनता है, रस से खून, खून से मांस, मांस से फैट, फैट से हड्डी, हड्डी से बोन मैरो, आखिरी में बोन मैरो से वीर्य। वीर्य बाहर आता है हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है वहां से। यह पाया जाता है शरीर के हर एक सेल में सूक्ष्म स्थिति में। खाने से रस बनता है, रस से खून, खून से मांस, मांस से फैट, फैट से हड्डी, हड्डी से बोन मैरो जिसे हम मज्जा कहते हैं, आखिरी में बोन मैरो से बनता है हमारा वीर्य। ये सप्त धातु है जो मदद करती है इस शरीर और इस जिंदगी को। देखो वीर्य कितना मूल्यवान है। ये आखिरी तत्व है, यह सारे तत्वों का सार है। वीर्य आखिरी तत्व है जो आप खाना खाते हो, जो उससे बनता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार एक वीर्य की बूंद बनती है 40 खून की बूंद से। आयुर्वेदा के हिसाब से यह बनती है 80 खून की बूंद से। जैसे मीठा रस होता है गन्ने में, मक्खन होता है दूध में, ऐसे ही वीर्य व्याप्त होता है आपके पूरे शरीर में। जैसे अगर मक्खन निकाल दिया जाए दूध से तो वह पतला हो जाता है, ऐसे ही वीर्य पतला हो जाता है निकालने से। जितनी ज्यादा बर्बादी वीर्य की उतनी ज्यादा कमजोरी। योग शास्त्र में कहा गया है वीर्य का गिरना मृत्यु है और इसे संभालना जीवन है। वीर्य असली तेज है एक आदमी में। यह एक छुपा हुआ खजाना है हर एक मर्द में। यह चेहरे को ब्रह्म तेज प्रदान करता है और बुद्धि को मजबूत करता है। 2 टेस्टिस होते हैं हमारे स्कॉल्टल बैग में जिसे हम सेक्रेटरी ग्लैंड कहते हैं। टेस्टिस के सेल में निजी विशेषता होती है वीर्य को खून से निकालने में। जैसे एक मधुमक्खी बूंद बूंद शहद इकट्ठा करती है छत्ते में, ऐसे ही टेस्टिस के सेल वीर्य को इकट्ठा करते हैं खून से। फिर ये तरल 2 नसों के द्वारा वेसिकुलो सेमिनलीज में जाता है। उत्तेजना के समय ये बाहर फेंका जाता है एक विशेष नस से जिसे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। फिर ये यूरेथ्रा में जाता है जहां ये मिलता है प्रोस्टेट जूस से। डिटेल में जानने के लिए इसके फंक्शंस और सेक्सुअल ऑर्गन्स को आप किसी भी एनाटॉमिक की बुक से पढ़ सकते हैं। यह ज्ञान आवश्यक है, मैं इसे आगे दूंगा बहुत ज़रूरी हिस्से साधना और प्रैक्टिकल मेथड को वीर्य को बचाने के लिए। आयुर्वेदा के हिसाब से वीर्य आखिरी बूंद है जो मज्जा यानी बोन मैरो से बनती है। खाने से रस, फिर खून, मांस, फैट, बोन मैरो, फिर वीर्य, सीमन। यह सप्त धातु है। इनमें से हर धातु के 3 भाग हैं। वीर्य पोषण देता है शरीर, दिल और दिमाग को। वो इंसान जो इस्तेमाल करता है अपने शरीर, दिल और दिमाग को, केवल उसके पास ही पूर्ण ब्रह्मचर्य है। एक पहलवान और रेसलर जो इस्तेमाल करता है अपने शरीर को पर रोकता है अपने दिल और दिमाग को विकसित होने से, उससे आशा नहीं कर सकते पूर्ण ब्रह्मचर्य की। उसके पास ब्रह्मचर्य है शरीर का पर दिमाग और दिल का नहीं। वीर जो दिल और दिमाग से संबंधित है वो निश्चित ही बाहर बह जाएगा। अगर कोई महत्वाकांक्षी केवल जप और ध्यान करता है तो वह अपने दिल को विकसित नहीं कर पाएगा, और अगर वह शारीरिक व्यायाम नहीं करता तो उसके पास केवल दिमाग का ब्रह्मचर्य है। वीर्य का वो भाग जिसे पोषण देना था दिमाग और शरीर को, वो बाहर निकल जाएगा। केवल ऊर्ध्वरेता योगी जो बहुत गहरे ध्यान में है उसके पास पूर्ण ब्रह्मचर्य होगा अगर वो शारीरिक व्यायाम भी ना करे तो। एक पेड़ रस इकट्ठा करता है धरती से, फिर वो पूरे पेड़ में जाता है, उसकी पत्तियों में, फूल में, शाखाओं में, फल में। चमकीला रंग और जिंदगी पत्तियों में, फूलों में इत्यादि पूरे पेड़ में रस की वजह से होती है। इसी तरीके से वीर्य जो बनता है शरीर में टेस्टिस के सेल में खून के द्वारा चमक और तेज देता है शरीर और अंगों को। धन्वंतरी के एक विद्यार्थी ने आयुर्वेदा की पढ़ाई खत्म होने के बाद उनसे पूछा, भगवान कृपया करके मुझे सेहत का राज बताने की कृपा करें। धन्वंतरी ने कहा, वह वीर वस्तुतः आत्मन है। सेहत का राज इस जीवन ऊर्जा को धारण करने में है। जो इस ऊर्जा को नष्ट करता रहता है वह कभी भी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शिक्षा नहीं पा सकता। अगर यह धातु का बनना आदमी में निरंतर हो रहा है तो या तो वो बाहर निकल जाएगा या दोबारा शरीर में सोख लिया जाएगा। धातु को शरीर में रखने की इन्वेस्टिगेशन के फलस्वरूप जब भी धातु को शरीर में सुरक्षित रखा गया और उसके द्वारा शरीर में दोबारा सोख लिया गया तो उसने खून की गुणवत्ता और दिमाग को मजबूत किया। डॉक्टर डिया लुइस की राय से संरक्षण करना इस धातु को जरूरी है। शरीर को मजबूत बनाने, मस्तिष्क को बल देने के लिए और बुद्धि को तेज करने के लिए। एक और लेखक डॉक्टर E.P. मिलर लिखते हैं, सारी बर्बादी धातु की, चाहे वह अनाक्षिक से हो या इच्छा से हो, वह सीधे बर्बादी है जीवनी ऊर्जा की।
यह लगभग विश्व भर को मान लेना चाहिए कि रक्त में चुनी हुई धातु जाती है वीर के बनने की रचना में। अगर यह निष्कर्ष सही है तो इसके अनुसार विशुद्ध जिंदगी जरूरी है इंसान की तरक्की के लिए। वीर को बचाने के लिए जरूरी है लंगोट पहनना, रात्रि दोष के ना होने के लिए और अंडकोश के ना बढ़ने के लिए। यह बहुत फायदेमंद होगा ब्रह्मचारी के लिए कि हमेशा लकड़ी की चप्पल पहने। इसके द्वारा वीर सुरक्षित रहेगा, आंखों को फायदा होगा, आयु बढ़ेगी, पवित्रता और शुद्धता बढ़ेगी। जब एक बार वीर नष्ट हो जाता है वह दोबारा पैदा करना जिंदगी में असंभव है। चाहे आप कितनी मात्रा में बादाम, दूध, मलाई, च्यवनप्राश या मकरध्वज खा लो, यह तरल जब संरक्षित रखा जाता है सावधानी से तो यह प्रदान करता है ईश्वर के राज्य के द्वार की चाबी। आत्मा, परमानंद और हर तरह की उच्च सफलताएं आप पा सकते हो इसके धारण करने से।